वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम एच प्राचल या जिसे हम संकर प्राचल भी कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, ट्रांजिस्टर का अध्ययन हमने पूर्व कक्षाओं में किया है। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, ट्रांजिस्टर के उपयोग, ये हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़े। इस कक्षा में हम ट्रांजिस्टर को एच प्राचल के रूप में उसका जो परिपथ होता है उसको निरूपित करेंगे और एच प्राचल के रूप में ट्रांजिस्टर को हम विश्लेषित करेंगे। मीन्स ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें हम एच प्राचल के द्वारा निरूपित करेंगे। एच प्राचल वो प्राचल हैं या वो किसी ट्रांजिस्टर के लिए डिफाइंड पैरामीटर हैं जिनको मान पता लगते ही हम उस ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ, वोल्टा लाभ आदि बातों का तुरंत पता लगा सकते हैं। यानी एच पैरामीटर है वो उस ट्रांजिस्टर के लिए जो उसके अंदर किस प्रकार की बाइसिंग वगैरह हुई है, यानी ओवरऑल वो हमें क्या वोल्टेज गेन, करंट गेन, उसका इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस आदि से की जानकारी हमें हो सकती है। एच पैरामीटर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसे परिपथ को चुनते हैं जिसका एक निवेशी भाग है और दूसरा भाग निर्गम है। ऐसे परिपथ को हम द्विद्वारक जाल कहते हैं या परिपथ कहते हैं। इस द्विद्वारक में दो गेट हो गए, एक तो हो गया इसका इनपुट, एक हो गया आउटपुट, टू वे। इनपुट जो नेटवर्क है उसके लिए दो टर्मिनल हैं, तो ये टर्मिनल हो गए इनपुट और इधर टर्मिनल हो गए आउटपुट। तो इसके लिए टोटल जो टर्मिनल्स हैं वो कितने हैं, इसमें 4। तो इसलिए इसे हम 4 टर्मिनल परिपथ भी कहते हैं। 4 टर्मिनल नेटवर्क या 2 वे नेटवर्क, ये इसका नाम है। देखिए, इसके निवेशी जो वोल्टता है वो V1 है और इसकी जो निर्गम वोल्टता है वो V2 है। और इसमें निवेशी परिपथ में बहने वाली धारा I1 है और निर्गम परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, I2 है। I1 और I2 का निरूपण हम परिपथ के अंदर की ओर कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास में 4 चर हो गए, 2 निवेशी और 2 निर्गम। इन 4 चरों में से हम किन्हीं 2 को स्वतंत्र मानते हैं और अन्य 2 को क्या मानेंगे, परतंत्र मानेंगे। ठीक है, तो उसको हम गणितीय रूप से इस प्रकार निरूपित करते हैं कि मान लीजिए निवेशी वोल्टता V1 है और निर्गम धारा जो I2 है, ये अन्य 2 चरों पर निर्भर करते हैं। इट्स मीन V1 है वो एक गणितीय फलन या गणितीय सूत्र, गणितीय संबंध हो गया किसके लिए, I1 और V2 के लिए। I1 और V2 पर इसकी निर्भरता को बताता है ये गणितीय संबंध। इसी प्रकार I2 है वो एक अन्य फलन हो गया किसका, I1 और V2 का। तो देखिए यहाँ V1 और I2 है वो हो गए परतंत्र चर और I1 और V2 जो है वो हो गए स्वतंत्र चर। अब यदि हम इनको एक गणितीय संबंध में लिखना चाहें तो V1 को हम अगर इस प्रकार लिखते हैं H11 I1 प्लस H12 V2। इसी प्रकार I2 को H21 I1 और H22 V2। ठीक है, H के जो मान निर्धारित किए हैं वो हमने 1 जो है वो देखिएगा, ये याद रखने में इजी रहेगा। बाकी इनका जो नाम है वो हम दूसरे रूप में इनको परिभाषित भी करेंगे। तो यह जो फलन है यह हमें V1 और I2 के लिए 2 गणितीय समीकरण देता है। ठीक है, क्योंकि वोल्टता V1 निवेशी वोल्टता है और I2 जो है वो क्या है, निर्गम धारा है। और ट्रांजिस्टर जो हमने पढ़े हैं उन ट्रांजिस्टरों की विशेषता ये थी कि ट्रांजिस्टर के लिए जो निर्गम धारा है उसका मान निवेशी धारा पर निर्भर करता है। तो यानी इसीलिए हमने I2 को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। और
यहाँ जो ये H प्राचल है ये ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स एंड ट्रांजिस्टर की विशेषताओं को भी बताते हैं, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक से रिलेटेड हैं ये, ठीक। तो अब इन समीकरणों से हम H पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यदि V2 0 हो, V2 0 होने का मतलब क्या है, निर्गम वोल्टता 0, और निर्गम वोल्टता 0 कब होगी, जब परिपथ में कोई वोल्टता स्रोत नहीं जुड़ेगा। और जब कोई परिपथ में वोल्टता स्रोत नहीं होगा, यानी कि वो परिपथ कनेक्टेड है लेकिन उसमें कोई वोल्टता स्रोत नहीं है, तो इसलिए वह परिपथ क्या होगा, लघुपतित। यानी V2 0 होने का मतलब है कि निर्गम जो है वह क्या है, लघुपतित है, शॉर्ट है, ठीक है। जैसे ये यहाँ एक बैटरी को हम निरूपित कर रहे हैं, इस बैटरी की वोल्टता मान लीजिए V है। अगर इस बैटरी की वोल्टता V को हम 0 कहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये सर्किट ओपन हो गया, इट्स मीन ये है कि यहाँ ये सर्किट शॉर्ट हो गया, यहाँ कोई वोल्टता स्रोत नहीं है, ठीक है। तो निर्गम जब लघुपतित हो मीन्स V2 0 हो, तो यहाँ इस समीकरण से हमें किसका मान मिल गया, H11 का। तो H11 क्या होगा, V1 अपॉन I1, ठीक है। और V1 क्या है, निवेशी वोल्टा, I1 क्या है, निवेशी धारा, वोल्टा बटे धारा ओम के नियम से ये क्या बन जाएगी, निवेशी प्रतिबाधा या प्रतिरोध। तो H11 जो है वह निवेशी प्रतिबाधा को निरूपित करती है, इसे हम HI इनपुट इम्पीडेंस H प्राचल से निरूपित करते हैं। मीन्स ये हो गया लघुपतित प्राचल, और जो किसको बताता है, निवेशी प्रतिबाधा को निरूपित करता है, ठीक। इसी प्रकार इस समीकरण में अगर हम V2 को 0 करें तो यहाँ से किसका मान मिलेगा, H21 का। तो H21 क्या परिभाषित हो गया, I2 अपॉन I1। अब I2 क्या है, निर्गम धारा, I1 क्या है, निवेशी धारा। तो निर्गम धारा बट्टे निवेशी धारा क्या कहलाता है, अग्र धारा लाभ, फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, जिसे हम HF फॉरवर्ड करंट गेन HF से निरूपित करते हैं। तो यह V2 0 करके हम ये दो प्राचल ज्ञात कर सकते हैं, और ये दोनों प्राचल ट्रांजिस्टर के लिए या किसी भी 4 टर्मिनल परिपथ के लिए निवेशी प्रतिबाधा और अग्र धारा लाभ को बताएंगे। इसके पश्चात अगर हमें शेष दो और H प्राचल को निरूपित परिभाषित करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस समीकरण में I1 को 0 कर देंगे, तो यहाँ H12 और H22 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए I1 0 होने का मतलब क्या हो गया कि निवेशी परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही। निवेशी परिपथ में धारा कब नहीं बहती, जब प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। प्रतिरोध अनंत होने का मतलब है कि टर्मिनल क्या है, जो है परिपथ है वो क्या है, ओपन है। इट्स मीन यहाँ पे I1 0 होने का मतलब ये परिपथ क्या हो जाएगा, ओपन। तो ओपन का मतलब हम यहाँ इसको लिखेंगे खुला परिपथ, और कौन सा, निवेशी। I1 0 है ना, तो निवेशी खुले परिपथ के लिए हमें ये दो प्राचल निरूपित कर दें। तो यहाँ I1 0 हो गया, तो यहाँ H12 क्या मिला हमें, H12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। देखो V2 अपॉन V1 जो है वह अगर वोल्टता बट्टे निर्गम वोल्टता बट्टे निवेशी वोल्टता है, तो निर्गम वोल्टता बट्टे निवेशी वोल्टता क्या होता है, वोल्टा लाभ। लेकिन V1 बट्टा V2 हो गया, वो वोल्टा लाभ का क्या होगा, व्युत्क्रम, इसलिए हम इसको कहते हैं पश्च वोल्टा लाभ। और किसके लिए, खुले परिपथ के लिए। पूरा इसको ये H प्राचल को ये बोला जाएगा कि ये खुले परिपथ के लिए, निवेशी खुले परिपथ के लिए क्या हो गया, पश्च वोल्टा लाभ हो गया। मीन्स निवेशी वोल्टा बट्टे निर्गम वोल्टा का ये अनुपात है। देखिए ये एक अनुपात है दो वोल्टाओं के, इसलिए ये क्या हो गई, एक मात्रकीन राशि। यहाँ यह धारा लाभ है, ये भी क्या हो गई, एक मात्रकीन राशि। जबकि यहाँ ये V1 बट्टे I ये प्रतिरोध के तुल्य है, तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम। H1 प्राचल का मात्रक क्या हो गया, ओम। और आगे अगर इस समीकरण में हम I1 को 0 करें तो H22 की जो वैल्यू है
दैट इज, हाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, पश्च वार्तालाप है ना, पश्च माने रिवर्स, तो हम इसको निरूपित करते हैं HR से, रिवर्स वोल्टेज गेन, HR प्राचल भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट H22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 को 0 पुट किया तो I2 अपॉन V2, देखिए I2 अपॉन V2, देखिए V2 अपॉन I2 क्या होता है, निर्गम वोल्टा बट्टे निर्गम धारा होगी, वो क्या होगी, निर्गम प्रतिबाधा, लेकिन ये निर्गम प्रतिबाधा का क्या है, उल्टा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रवेश्यता। ये क्या है, निर्गम प्रवेश्यता। आउटपुट एडमिटेंस, तो इसको हम आउटपुट के लिए इसको हम HO से निरूपित कर देते हैं, और इसका मात्रक क्या हो गया, ओम का उल्टा बहु। तो इस प्रकार ये H4 प्राचल को हम निरूपित करते हैं, और इन 4 प्राचल में देखिए धारा लाभ और वोल्टा लाभ, पश्च वोल्टा लाभ प्राप्त हुआ, उसका रिवर्स कर दिया तो अगर वोल्टा लाभ हो गया, तो ये दो तो वोल्टा लाभ हो गए, एक निवेशी प्रतिबाधा हो गई, और एक ये निर्गम प्रवेश्यता, या इसका व्युत्क्रम भी क्या हो जाएगी, निर्गम प्रतिबाधा। तो ट्रांजिस्टर के लिए हमें ये धारा लाभ, वोल्टा लाभ, निवेशी और निर्गम प्रतिबाधाओं और प्रवेश्यताओं को बता सकते हैं। अब इसके पश्चात हम एक न्यूमेरिकल करके इन H प्राचलों को ज्ञात करेंगे। तो एक ने परिपथ ले लिया, हम कोई भी स्वेच्छा से चयन कर सकते हैं, जैसे ये 2 ओम का प्रतिरोध है, इसके बाद में ये 3 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध। ये 2 इनपुट टर्मिनल हो गए, और यहाँ 2 हो गए आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल के बीच में जो वोल्टा है वो हो गई निवेशी वोल्टा, दैट इज V1, और यहाँ बहने वाली धारा हो गई निवेशी धारा I1। इसी प्रकार निर्गम वोल्टा है वो निर्गम टर्मिनल के बीच में जो हो गई V2, और निर्गम में बहने वाली धारा हो गई निर्गम धारा I2। तो यहाँ हमने इन 4 प्राचलों को, 4 जो चर हैं उनको निरूपित कर दिया। अब अगर हमें इसका H प्राचल ज्ञात करना है, तो H प्राचल ज्ञात करने के लिए हम ये जो सूत्र है वो काम में लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, जैसे जिस प्रकार हमने इनको परिभाषित किया है उसी प्रकार हम इनको ज्ञात भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, V2 को 0 करते हैं। तो V2 को 0 करने का मतलब ये हो गया कि हम निर्गम को क्या करेंगे, लघुपतित। वोल्टा 0 होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, लघुपतित। तो जब लघुपतित करते हैं तो इस परिपथ को मैं बनाता हूँ V2 0 के लिए। तो यहाँ से यह परिपथ हो गया 2 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, और देखिए V2 0 होने का मतलब है ये यहाँ से हो गया शॉर्ट, और ये शॉर्ट होने का मतलब 3 ओम के प्रतिरोध के जब समांतर क्रम में एक शॉर्ट वायर है तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी, यानी ये एक प्रतिरोध का यहाँ महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि सारी की सारी धारा इधर से फ्लो हो जाएगी, प्रतिरोध की तरफ क्यों धारा आएगी, इसलिए इस प्रतिरोध को यहाँ से V2 शॉर्ट होते ही ये प्रतिरोध यहाँ से क्या हो गया, हट गया। तो ये लीजिए। तो अब इस स्थिति में हमें 2 प्राचल हम ज्ञात कर सकते हैं, कौन कौन से, H11 और H21। तो सबसे पहले देखिए H11 की बात कीजिए, तो H11 निवेशी प्रतिबाधा को बताता है। तो यहाँ पर वोल्टा है निवेशी V1, और यहाँ पर निवेशी धारा है वो कौन है, I1। तो यहाँ V1 अपॉन I1 है वो इस नेटवर्क है, इस परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा है। तो यहाँ से इस परिपथ की प्रतिबाधा आप मेजर कर लीजिए, सीधा मेजर करिए ना यहाँ से, क्योंकि इधर तो वोल्टेज कोई सोर्स है नहीं। तो यहाँ से ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो इन दोनों का तुल्य हो गया इनका गुणा बट्टे इनका योग, ये हो गया 6/5, और इन दोनों का तुल्य इस 2 ओम के किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो 6/5 ओम इन दोनों का, और 2 ओम ये दोनों जुड़कर हो गए कितने, 16/5 ओम, जो कि किसके बराबर होगा, H11 के, जो कि किसके बराबर है, V1 अपॉन I1 के। तो यहाँ H11 की वैल्यू मिल गई हमें 16/5, सीधा हमने ज्ञात कर लिया। इसके पश्चात हम ज्ञात करते हैं H21। H21 है वो किसको निरूपित कर रहा है, अगर धारा लाभ I2 अपॉन I1 को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर इस निर्गम में चूंकि हमने इसको क्या कर दिया था, शॉर्ट कर दिया ना, तो यहाँ इस
इसमें बहने वाली जो धारा है वो कौन है, I2। तो हमें इस धारा I2 और I1 का अनुपात लेना है। तो देखिए यहाँ से आने वाली धारा I1, यहाँ से आने वाली धारा I2, यहाँ पर इस संधि बिंदु पर धाराएं जुड़कर क्या हो जाएंगी, I1 प्लस I2। और ये एक जो लूप बना है, इस लूप में आप किरचॉफ का सेकेंड लॉ है वो काम में लीजिए। तो चलिए इस तरफ से, तो वो प्रतिरोध कितना है 2, धारा कितनी है I1 प्लस I2, ठीक है। फिर हम इधर आगे आए, धारा की दिशा में प्रतिरोध कितना है 3 और धारा कितनी है सिर्फ I2, तो हो गया 3I2 और वोल्टा कोई है नहीं तो ये हो गया 0, ठीक है। ये हो गया 2I1 और प्लस 2I2 और 2 और 3 कितना हो गया 5I2, तो 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हमें H12 ज्ञात करना है जो कि किसके इक्वल है I2 अपॉन I1। तो यहाँ से I2 अपॉन I1 का वैल्यू जो है ये इस तरफ आके माइनस का हो गया और ये हो गया -2/5। तो H12 की जो वैल्यू है वो आ गई -2/5। यहाँ का ये जो माइनस है ये धारा की दिशा का विपरीत को बता रहा है, क्योंकि यहाँ कोई वोल्टा नहीं है इसलिए धारा का जो फ्लो होगा वो किस तरफ होगा, बाहर की ओर होगा। तो बस ये माइनस का जो सिंबल आया है ये धारा के विपरीत प्रवाह को बता रहा है, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू ध्यान रख देने की है कि H12 का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि धारा लाभ नहीं होगा, निर्गम धारा का मान निवेशी धारा से क्या होगा, कम होगा। तो ये दो H प्राचल हमने ज्ञात कर लिए। अब बाकी आगे I1 को 0 करके यानी निवेशी को खुला रख के बाकी के दो प्राचल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब I1 को 0 करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ कोई धारा नहीं बह रही, धारा नहीं बहने का मतलब है ये 2 ओम के प्रतिरोध का यहाँ से हट जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिपथ है वो बच गया, वो क्या रहा, 3 ओम का ये प्रतिरोध, ये 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध और निर्गम वोल्टा V2 और निर्गम धारा I2 और निवेशी धारा I1 का जो मान है वो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। I1 का मान क्या हो गया 0। तो यहाँ पर निवेशी जो वोल्टा होगी वो किसके सिरों पर होगी, डायरेक्ट 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर होगी। तो यहाँ से I1 को 0 करके अब हम क्या ज्ञात करते हैं, H12 जो कि V1 अपॉन V2 पृष्ठ वोल्टा लाभ को बताता है वो ज्ञात करते हैं। तो देखिए V1 जो है वो किसके सिरों पर वोल्टा है, 2 ओम के सिरों पर। तो यहाँ मैं H1 को परिभाषित करता हूँ, H12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो V1 जो है वो किसके सिरों पर है, 2 ओम पर वोल्टा, ठीक है। और V2 जो है वो किसके सिरों पर, इस 3 ओम पर वोल्टा को बता रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आने वाली धारा कितनी है I2, ये I2 धारा यहाँ 2 भागों में बन जाए क्योंकि इधर तो धारा जा नहीं रही। तो यहाँ 3 और 2 का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 5 ओम। इस परिपथ का एक अलग परिपथ मैं इधर बना रहा हूँ कि आने वाली धारा है I2 और ये धारा 2 भागों में बंट रही है। यहाँ तो 3 और 2 5 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ अकेला प्रतिरोध है इस लाइन में कितने का, 3 ओम का, और इसके पश्चात ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए I2 धारा यहाँ 2 भागों में बंट रही है, तो 5 ओम में से जाने वाली धारा ज्ञात करने का क्या तरीका है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा देखिए कि अगर एक धारा 2 भागों में बंट रही है समांतर क्रम में, तो इससे जाने वाली धारा बराबर होगी सामने वाला प्रतिरोध बटे दोनों का योग। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, वहाँ भाग किसका, I2 का। तो इसमें से जाने वाली धारा हो गई 3/8 I2। तो देखो इधर आने वाली जो धारा है वो हो गई 3/8 I2 और इसमें से जाने वाली धारा है वो क्या हो गई, तो 3 ओम में से जाने वाली धारा जो है वो हम ज्ञात करेंगे, सामने वाला प्रतिरोध कितना है 5 और बट्टे दोनों का योग और I2 का वो भाग, तो 5/8 I2
इसमें से बहेगी। ठीक है, अब 2 ओम पर वोल्टता क्या होगी, ओम के नियम से वोल्टता बराबर क्या होता है, धारा गुणा प्रतिरोध। तो यहाँ आने वाली धारा कितनी है, 3/8 I2, 3/8 है I2, और गुणा यहाँ प्रतिरोध कितना है 2 ओम। इसी प्रकार 3 ओम पर जो वोल्टता है जो V2 है वो कितनी है, धारा कितनी है 5/8 I2, और गुणा प्रतिरोध कितना है 3। I2 से I2 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, और यहाँ पर 3 से ये 3 कैंसिल, और ये मान आ गया अपने पास में 2/5। ठीक है, तो H12 पैरामीटर का मान है वो कितना आ गया 2/5, या पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं दशमलव में। ठीक, अब इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, H22 ज्ञात करना है, जो कि निर्गम प्रवेश्यता बताता है। तो निर्गम प्रवेश्यता ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है कि आप निर्गम प्रतिबाधा ज्ञात कर लो, और निर्गम प्रतिबाधा ज्ञात करके उसका व्युत्क्रम कर दो। इसी स्थिति में ये जो पीछे वाले के लिए किए हम हटा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से आप इस परिपथ की निर्गम टर्मिनल से आप प्रतिबाधा देखिए, तो यहाँ ये 3 और 2 कितने हो गए, 5 ओम हो गया प्रतिरोध। ठीक है, इनका एक दोनों श्रेणी क्रम में ना, तो 3 और 2 का जो तुल्य प्रतिरोध है वो हो गया 5 ओम, और ये 5 और ओम और 3 ओम किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य हो गया इनका गुणा बटे इनका योग। तो ये आ गई निर्गम प्रतिबाधा। निर्गम प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम है मीन्स H22, वो हो गई निर्गम प्रवेश्यता। तो निर्गम प्रवेश्यता इस निर्गम प्रतिबाधा का हो गया व्युत्क्रम, तो ये हो गया 8/15 महो ओम इनवर्स। तो ये आ गया H22 प्राचल। तो इस प्रकार हम किसी 4 टर्मिनल जाल के लिए H प्राचलों को ज्ञात कर सकते हैं, और इन H प्राचलों के द्वारा हम किसी ट्रांजिस्टर का निरूपण करते हैं, और उस ट्रांजिस्टर के H प्राचल के रूप में जो परिपथ निरूपित होता है उसे हम उसका H प्राचल तुल्य परिपथ कहते हैं। अच्छा, H प्राचल को हम संकर प्राचल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ H प्राचल जो हैं उन सब की जो मात्रक हैं वो सब क्या है, अलग अलग है। यानी एक H प्राचल तो प्रतिबाधा को बताता है, तो एक धारा लाभ को बताता है, एक वोल्टता लाभ को बताता है, और एक प्रवेश्यता को बताता है, इसलिए यह है संकर प्राचल कहलाता है।